जैसा कि आपको बता दें कि जो मुहिम निपुण भारत लक्ष्य को लेकर के हम आज इस समय पहुंचे हुए हैं खड़गपुर। आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय जो कि कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय विकास खंड सूर्यावा भदोही ये जो है खड़गपुर में है। आज हम यहाँ विद्यालय में आए हैं। जैसा कि हमेशा गार्जियनों का ये मानना होता है कि प्राथमिक विद्यालय में टीचर जो है कि अध्यापन का कार्य बहुत ही कम करते हैं, अर्थात पढ़ाते नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि प्राथमिक विद्यालय में लोग भेजना नहीं चाहते हैं। उसी की मुहिम लेकर के भारत परिवर्तन न्यूज एक मुहिम चला रहा है कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय की सच्चाई क्या है। आइए हम अंदर आपको ले चल के दिखाते हैं कि वास्तव में ये स्थिति एक बार फिर आप देख लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर विकास खंड सूर्यावा के अंतर्गत। दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा, आपको बताए थे कौवापुर का, ये प्राथमिक विद्यालय का कौवापुर का मैंने चलाया था। वहाँ पर भी बड़ा लोग उसको प्रशंसा किए। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम यहाँ चित्र बने हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये श्रावण मास चल रहा है और वृक्षारोपण भी दिखाया जा रहा है। और तमाम कैमरे के माध्यम से आप देखते होंगे कि हरा भरा चारों तरफ चित्र के साथ साथ हरा भरा ये दृश्य दिखाई देगा। और अंदर हम आपको चल के दिखाते हैं कि वास्तव में बच्चों को किस स्तर से पढ़ाई की जा रही है। बात किया जाए चाहे स्वच्छता को बात किया जाए, आपको व्यवस्थाएं कैमरे के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आपको हैं कि वास्तव में क्लास में किस स्तर की पढ़ाई हो रही है। जो लोगों की गार्जियनों की ये भ्रांतियां होती हैं कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, आइए हम सीधे क्लास से जोड़ते हैं। एक सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विनीत कुमार। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? जी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों विनीत जी हैं, यहाँ आपको बता दें कि लेसन 8 का चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में किस स्तर से पढ़ाई हो रही है। देखिए चित्र के माध्यम से थोड़ा सा कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें। तमाम बोर्ड पर जो लिखावट है वो स्वच्छ है, चित्र भी बनाए गए हैं जो कि ये बच्चों के द्वारा बना करके चिपकाया गया है अपने क्लास में। क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? खड़े हो। आदेश। आदेश जी आप बताइए कौन सी घंटी है ये? इंग्लिश की। इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं? दिखाइए, थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए। It was a hot day. A little ant was very thirsty. She went to a river to drink water. Just then she lost her beacons and fell into the water. She cried, "Help! Help!" A dog was sitting. बढ़िया। देखिए कहा जाता है कि बच्चे वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे न कोई हमारा प्लान था यहाँ आने का, अटेंडम हमने आया। आइए कुछ और बच्चों से हम जानने का प्रयास करें, हो सकता है एक रटे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अच्छा, कोई पोएम याद है हिंदी का? सुनाइए। बन जाओ सागर कहता है, लहरा कर मन में भी गहराई ला, समझ रहे हो क्या कहती हूँ, उठ उठ गिर तरल भर लो। पर्वत कहता शीश उठा के। बहुत सुंदर। देखिए यहाँ जो है फैन भी चल रहा है साफ सफाई को लेकर के। ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये प्राथमिक विद्यालय के हैं खड़गपुर। आपको बता दें कि खड़गपुर जो है का प्राथमिक विद्यालय का निर्माण 2012 में हुआ था, और अब तक ये जो है चाहे सुंदरता को लेकर के चाहे साफ सफाई को लेकर के बहुत ही अपने प्रोग्रेस पर है। आइए हम थोड़ा सर से बात करते हैं। सर कौन से विषय पढ़ाते हैं और बच्चे को जो है पढ़ाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ऐसे तो सर हम सारे सब्जेक्ट्स कक्षा 5 को पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड दे दिया गया है क्लास, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्यावरण यानी आपका सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं वो हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा देते हैं, संस्कृत, आर्ट, हर एक चीज़, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। विशेषकर मैं थोड़ा सा बच्चों को इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि इंग्लिश बच्चे अगर निकले तो उनमें और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में कोई अंतर ना रह जाए। जो एक गैप है वो हम भरने की कोशिश करें। सर एक और हम आपसे प्रश्न था कि जो गांव के बच्चे हैं, तमाम गांव में देखा जा रहा है लोगों की भ्रांतियां होती है, सोच होती है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। जैसा कहा जा रहा है अब एजुकेटेड टीचर हैं अपने यहाँ और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, हमेशा निपुण भारत के लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। उन गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी प्राथमिक विद्यालय में भेजे जो नहीं भेज पा रहे हैं अभी तक? सर हम लोग तो यही कहेंगे कि जितने हम लोग हैं पूरे एकदम
हम ये पूरे एकदम मेहनत से पढ़ाते हैं हर बच्चों को। हमारा ये है कि सभी बच्चे पढ़ें, और ग्रामीण परिवेश में ये रहता है कि हम अभिभावकों को बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चों को आप रोजाना भेजिए स्कूल, बस अब इतनी जिम्मेदारी आप निभा दीजिए कि बच्चों को बस गेट के अंदर कर दीजिए, उसके बाद की सारी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। देखिए, ऐसे प्राथमिक विद्यालय आपको नहीं मिलेंगे अध्यापक जो कि आप गेट के अंदर कर लीजिए, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। आइए एक और छोटी सी क्लास को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है मैम पढ़ा रही हैं, और चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में ऐसा स्थिति जो है नर्सरी विद्यालय में बड़ा कम मिलेगा। चाहे आप इंग्लिश को ले लीजिए, हिंदी के वर्णमाला को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए। ये मैम किस क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 1 के हैं। ये चित्र के माध्यम से देखने इनके बैठने की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप लोग को ड्रेस नहीं आया क्या? क्या नाम बेटा आपका? अनन्या। पढ़ने आती हो? रोज आती हो? अच्छा लगता है? प्रियांशु, ये बताओ बेटा, ये कितना है? जैसा कि आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय खड़गपुर विकास खंड की बात करें तो सूर्यामा के प्रधानाध्यापक यहाँ हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि 2019 से लगातार अथक प्रयास के बाद विद्यालय को जो है शून्य से शिखर तक लाए, और निपुण भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में अहम भूमिका आपकी रही है। आइए हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो गार्जियन अभी तक बच्चे नहीं भेज रहे हैं और उनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, उनको पहले से कुछ भ्रम है, लेकिन इस समय मैं बता रहा हूं कि प्राथमिक विद्यालय में जितनी शक्ति से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को लक्ष्य दिया गया है, उस पर लगातार कड़ी मेहनत करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चे भी बड़ा लगन से मन लगा करके पढ़ रहे हैं, और संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सर? अभी गांव के जो बच्चे हैं आते तो जरूर हैं, कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं वो भेजते नहीं हैं। आप कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में अभी भी उतनी शिक्षाएं नहीं दिया जाता है, और वो नर्सरी विद्यालय में भेजते हैं। क्या उनको संदेश देंगे कि वास्तव में वो प्राथमिक विद्यालय में भेजे, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं, मैं उन गार्जियन को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेज करके देख लें कि कितनी अच्छी व्यवस्था और अच्छी सुव्यवस्था से पढ़ाई हो रही है, और बच्चे निरंतर नॉलेज और निपुण हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। देखिए, आपका कहना है कि विद्यालय में भेजें। हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो के माध्यम से गार्जियन देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई भी प्राथमिक विद्यालय जो आपके घर के पास में है, कहीं पर भी आप वहां जाइए, और जाने के बाद ये वहां देखिए, किसी भी अध्यापक से मिलिए। आपके बच्चे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, वहां के प्रधानाचार्य से मिलिए, वहां के अध्यापकों से मिलिए, और ये जानने का प्रयास करिए कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में किस स्तर से पढ़ाई होती है। यदि आपके बच्चे का सुधार भी, यदि पढ़ रहे हैं वहां और सुधार भी नहीं हो पा रहा है, तो भी आपका दायित्व बनता है, आपका वहां भविष्य पल रहा है, आप जाकर के वहां प्रधानाचार्य से बात करिए, वहां के अध्यापकों से बात करिए कि वास्तव में कमी कहाँ रह जा रही है कि आपके बच्चों को आ नहीं रहा है। ऐसे ही आप बने रहिए, हम आपको विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय को रूबरू कराते रहेंगे, प्राथमिक विद्यालय की हकीकत बताते रहेंगे, जो अंदर की हकीकत लोग नहीं जानते हैं। आज भी उनके अंदर ये भ्रांतियां पड़ी हुई है कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको पुनः अपील करेंगे कि आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाएं और वहां किसी भी अध्यापक से बात करें और शिकायत करें, सुझाव करें, लड़ने के उद्देश्य से नहीं। आप अपनी बात को वहां रखें और सुनिए, समाधान आपको जरूर मिलेगा। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।